All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके सबसे पहले हमारा व्यू क्या था. हमारा व्यू आज का था कि देखो मार्केट्स में एक्चुअली आई थिंक 2 दिन से बोल रहे हैं हम लोग कि मार्केट्स में अगर गैप अप भी अगर खुल रहा है देन डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो अप मूव कंटिन्यू होएगा बिकॉज एक साइडवेज टू बेरिश डे अभी आ सकता है मार्केट में. बिकॉज देखो मार्केट्स में ऑलरेडी एक अच्छा पैराबोलिक अप मूव आया है. ठीक है, तो मार्केट्स को भी अगर और अप मूव या और ऊपर जाना है देन मार्केट्स को पहले थोड़ा साइडवेज होना पड़ेगा या थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा. तब जाके फ्रेश पोजीशंस बनेंगे एंड तब जाके मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं. ओके, सो आई थिंक वी हैव बीन वार्निंग सिंस 2 days नाउ कि मार्केट्स में बुलिश ट्रेड्स लो नो डाउट बट क्वांटिटी बुलिश ट्रेड्स में कम लो. बेरिश ट्रेड्स में आप यूजुअल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं. इनफैक्ट आज जो भी ट्रेड्स हमने लिया आज बेरिश ट्रेड्स ही थे. जो भी ट्रेड्स आज लिए हमने आप पे शेयर भी कर दूंगा मैं स्क्रीनशॉट. प्लस हमने एक अच्छा ट्रेड भी दिया था. आई थिंक कुछ 5x हुआ था. आई थिंक बहुत डीएम्स आए थे उसके बारे में कि कैसे दिया हमने वो ट्रेड. 46,900 का पुट था बैंक निफ्टी में जो कुछ 15 से 80 तक गया. 15 से 80 तक गया 5x. तो we'll share the logic today as well in this video. Okay, so first of all let's look at what happened in Nifty अगर आप देखोगे the most strongest of all index. ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत सरप्राइजिंगली देखो 2 दिन से गिफ्ट निफ्टी का यू कैन से फॉलो नहीं हो रहा है. गिफ्ट निफ्टी अगर फ्लैट खुल रहा है तो निफ्टी ऑन दी अदर एंड प्लस 100 पॉइंट्स या प्लस 90 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है. दिस इज नथिंग बट यूफोरिया. और यूफोरिया क्यों आ रहा है? इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ 2 reasons. एक HDFC बैंक SBI ठीक है और अदानी की ब्रोज के वजह से एक कांस्टेंट गैप अप हो रहा है मार्केट्स में एवरी डे. ओके, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इन लास्ट 1 week. अगर आप देखोगे मैंने आई थिंक एक चार्ट भी शेयर किया था आज स्टेटिंग की ये लास्ट वीक में जो अप मूव आया पूरा उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका था. यू गाइस कैन गो थ्रू दैट ट्वीट. ओके, ऑलराइट, सो निफ्टी नो डाउट ओपन गैप अप साइडवेज अगेन. यहाँ पे हमने एक पुट ट्रेड अटेम्प्ट किया. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और नीचे जाएगा मार्केट बट यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया जब ये कैंडल बनना चालू हुई. ओके, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा मार्केट. नो डाउट फिर मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे गया एंड हमने आई थिंक बोल भी रहते कि देखो द टेम्पो फॉर द डे मतलब द मूड फॉर द डे इन मार्केट इज सेल ऑन राइस. अगर आप सेल ऑन राइस करें तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा. एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से राइज आया, यहाँ पे फिर से एक सेल ऑफ आ गया एंड मार्केट्स ने यहाँ पे अच्छा मतलब प्रीवियस डे हाइज जो है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट डोजी कैंडल बना के एक अच्छा रैली भी दी. अगेन डे हाइज के पास जाके एक रिजेक्शन डोजी बना के फिर से नीचे मार्केट. ओके, बैंक निफ्टी नाउ इसमें हम लोग लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं. बैंक निफ्टी का मैंने सुबह अपडेट डाला था आई थिंक मार्केट खुलने से पहले ही व्यू ऑफ द डे में कि बैंक निफ्टी विल बी द वीकेस्ट ऑफ ऑल इंडेक्स. ओके, द रीजन बीइंग इज देखो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है और मैंने ऑलरेडी आई थिंक कल भी बोला था कि देखो ऑलरेडी कॉल साइड के प्रीमियम्स काफ़ी हाई है. ओके, तो बाय एनी चांस अगर गैप अप भी अगर हो रहा है मार्केट में देन कॉल सेलर्स विल इमीडिएटली बी एक्टिव एंड वो लोग अपना मतलब प्रीमियम्स खाना चालू करेंगे. ओके, सो एट व्हाट हुआ बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे प्रीवियस डे हाइस के नीचे ही चालू हुआ मार्केट. ओके, प्रीवियस डे हाइस को ब्रेक ही नहीं किया, सीधा नीचे आ गई मार्केट. तो दिस वाज द अर्ली इंडिकेशन दैट कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी बेरिश. एंड बैंक निफ्टी में आज हमने बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए. आज बैंक निफ्टी में इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स लिए अगेन मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे. बट देन बैंक निफ्टी में जैसे ये कैंडल बनना चालू हो रही थी वी टुक अ ट्रेड. ओके, एंड यहाँ पे फिर से हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट ये था, नेक्स्ट टारगेट ये था एंड दैट ऑल्सो गॉट अचीव्ड. ओके, तीनों टारगेट्स गॉट अचीव्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई एम सॉरी इसको मैं फिर से ऊपर कर लेता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे आप. ओके, ठीक है. ना लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड. 46,900 का पुट हमने आज 15 या 20 के रेंज में क्यों बाइंग के लिए दिया था. नाउ सिंपल रीजन देखो ये जो लाइन है इसको मैं फिर से अच्छे से मार्क कर देता हूँ. नाउ ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का लाइन है. क्यों ये एक रेजिस्टेंस का लाइन है और क्यों मैंने मार्क किया ये. नाउ इफ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर यू ऑलरेडी नो कि जब भी फर्स्ट कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो बनता है आई प्रेफर मार्किंग देम. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये कंट्रोल पॉइंट्स का काम करते हैं मार्केट में. मतलब प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो एक बार तो रिएक्शन देगा या एक बार तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा. ओके, सो अगर आप देखोगे ये आज इस लेवल ने कैसे काम किया. पहले एक ये लेवल को अच्छे से ब्रेक डाउन भी किया, यहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट लेके फिर से नीचे गई मार्केट. एंड अगर आप देखोगे यहाँ से फिर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर से नीचे आ गया एंड अगेन यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे फिर से नीचे आ गया. ओके, तो हमने ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पे दिया था. द रीजन बीइंग इज सिंपल 46,940 हमारा रेजिस्टेंस है. पूरा दिन द ट्रेंड क्या है, सेल ऑन राइस का है. ओके, तो एक बार ये जो बहुत सारे लोग जो है वो यू कैन से थोड़ा लेजी हो जाते हैं. पुट राइटर्स या जो भी राइटिंग करते हैं थोड़ा लेजी हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे. उनको लगता है कि शार्प अप मूव आएगा नहीं. बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट्स में अगर अच्छा वोलेटिलिटी चल रही है देन वो शार्प मूव आता है. ओके,
एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन भी लिया बैंक निफ्टी ने, और एक अच्छा, नाउ द रीजन फॉर पिकिंग 46,900 पुट एट द एंड ऑफ द डे, क्यों? क्योंकि देखो मार्केट्स में गामा ब्लास्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर ऑफ इट, बट जब जैसे जैसे मार्केट में एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे प्रीमियम्स कम होते हैं, ठीक है। एंड जब जब प्रीमियम्स कम होते हैं और मूव अगर बहुत क्विकली आता है, देन वो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ओके, दैट इज द रीजन वी गेव 46,900 का पुट ओवर ईयर। सिंपल रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेड था, और कुछ रॉकेट साइंस कुछ था नहीं। आई थिंक वी हैव बीन वेरी क्लियर, जो भी हम लोग शेयर करते हैं वो ट्रेड्स वो हमारे लेवल्स के बेसिस पे ही रहते हैं हमारे जो भी ग्रुप में। ओके, तो यू गाइस कैन गो थ्रू द ट्रेड्स दैट वी शेयर इन दैट ग्रुप, ठीक है। So this was the simple logic behind 46,900 put. A good 5x was made over here, and I think it was shared in the public channel as well. Okay. Now फिर निफ्टी में देखते क्या हुआ। फिर निफ्टी में नो डाउट अगेन साइडवेज ऑफ दी ऑल, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही प्राइस एक्शन बना यहाँ पे। तो ये देखो एक ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, बट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाऊँ, ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, एंड यू गाइस कैन सी क्लियरली कैसे ये एक रेजिस्टेंस का काम किया है, ठीक है। सो टुमारो के लिए अभी लेवल्स देख लेना। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो SGX निफ्टी कुछ +8 पॉइंट्स दिखा रहे, तो आई एम नॉट अज्यूमिंग, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कल अगर गैप अप भी खुलता है, ये तीनों सिनेरियो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि अगर कल गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है या फ्लैट खुल रहा है तो क्या करना है अपने को, ठीक है। गैप अप खुल रहा है तो नो डाउट शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब तक प्रीवियस डे हाइज, मतलब आज के डे हाइज ब्रेक नहीं होते, तब तक शॉर्ट करना नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल बनने के बाद ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स बनना चालू हुए, देन ओनली यू कैन शॉर्ट द मार्केट। मतलब 9:45 के बाद अगर डे हाइज ब्रेक नहीं हो रहा है, देन यू कैन मार्क दोज डे हाइज एंड यू कैन शॉर्ट द मार्केट। उससे पहले ब्लाइंडली शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है ये मार्केट में, ओके। सो मार्केट्स में अगर कल गैप अप भी खुल रहा है, लेवल्स रिमेन द सेम। 20,956 इज योर सपोर्ट, 20,865 इज, सॉरी 20,956 is your resistance, 20,865 is your support. Okay, so if you open tomorrow gap up, wait for it. Do not trade, do not you can say chase that gap up. एक छोटा सा profit booking again आ सकता है मार्केट में. Okay, now let's look at बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हो गई है. बैंक निफ्टी में अगर मेरे को लेवल्स देखने हैं अभी, तो बैंक निफ्टी में मेरा रेजिस्टेंस नो डाउट 46,930 बन के आ रहा है. 930 से 950 यू कैन कैच. दिस हैज योर रेजिस्टेंस नाउ. ओके, एंड 46,655 is going to be your next support. And 47,200 is going to be your 180 से 200 is going to be your resistance in बैंक निफ्टी. इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ. ओके, ठीक है. फिर निफ्टी में देख लेते हैं. फिर निफ्टी में नो डाउट हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है 20,995. नाउ ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है. अगर फिर निफ्टी कल नीचे गिरता है तो एक बहुत अच्छा गैप फिलिंग के लिए आ सकता है फिर निफ्टी. सो कीप एन आई ऑन दैट. अगर 21,000 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है फिर निफ्टी कल, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड सेल ऑफ इन द मार्केट. ओके, एंड रेजिस्टेंस अगर मेरे को इंट्राडे वाइज देखना है, रेजिस्टेंस तो नो डाउट हमको फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा 21,085. ठीक है, 21,085 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 21,000 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट. ओके, सो ये वही लेवल्स की बात ना. कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी की एक्सपायरी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो अगर इफ़ यू आस्क मी व्हाट कैन हैपन टुमारो इज कि मार्केट्स में ऑलरेडी देखो 3 बार ऐसा हो चुका है, मार्केट्स गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग आई है, साइडवेज गई है. तो मे बी कल अगर कल गैप अप खुल रहा है तो मे बी कल मार्केट में एक राइज आ सकता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट राइज टू सस्टेन. ठीक है, मार्केट्स में फिर से वो राइज एक सेल ऑफ में एट द एंड ऑफ द डे यू कैन से कन्वर्ट हो सकता है. ओके, सो टुमारो अगेन इफ यू आस्क मी, माई बायस इज गोइंग टू बी अगेन साइडवेज टू बेरिश. ठीक है, अगर बुलिश हुआ देन ऑल्सो वील बी अपडेटिंग इट, ठीक है, ऑन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज ब्लाइंडली कोई बायस के साथ ट्रेड करना नहीं है. कल जब मार्केट खुलेगी वी हैव टू ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट इज देयर इन आवर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. ओके, सो कल हम लोग देखेंगे मार्केट्स में अगर कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है देन वी विल कंटिन्यू विद आवर बुलिश ट्रेड्स. बट अगर कोई रिजेक्शन कैंडल्स बनते जैसे यहाँ पे बने, देन वी विल प्रेफर टेकिंग दोज बेरिश ट्रेड्स दैट वी वांट फॉर मेनी डेज नाउ. ओके, so ये हुई market view for today guys. I hope you guys like this video and you earned a good amount of money today using the trades that we gave. ठीक है, so this is me Manu signing off. Take care. Let's get this video at least 400 likes. This is me Manu signing off. Take care and trade responsibly tomorrow. Have a nice one.